और इन्होंने ही कहा कि मैं किसी राजनेता को नहीं बुलाना चाहता, मैं आपको बुलाना चाहता हूं, क्योंकि आप साक्षात एक वेतन बढ़ाया जा रहा है, वेतन भत्ते बढ़ाए जा रहे हैं, तो क्यों ना हम शिक्षा को टैक्स फ्री करें ताकि हर गरीबों को वही शिक्षा मिले। जुनून और जज्बा हमारे मन में होना चाहिए कि हम एक मध्यम स्तर के विद्यालय है। ये विद्यालय जैसे एक यूनिट है और अगर एक एक ईंट मजबूत होगी तो हमारा भवन निश्चित रूप से मजबूत बनेगा। ये बहुत बड़ा प्रयास चंद्रिका भैया कर रहे हैं। गिलहरी की तरह से, जैसे रामायण में कहा गया था, गिलहरी भी अपने पंखों में धूल लेके जाती थी और राम सेतु में डालती थी, वही कार्य मैंने आज करने का प्रयास किया है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। दोस्तों, आज कक्षा 8वीं का रिजल्ट वितरण था और एक बार वो शिक्षक और वो बच्चे किस प्रकार शिशु से पढ़ते हैं और 8वीं तक पढ़ते हैं, और शिक्षक और बच्चों का एक लगाव होता है कि वह शिक्षक अपने बच्चों को छोड़ने में अपने उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, डबडबा जाता है। लेकिन आज हमारे बीच तमाम लोग हैं और ये किसी भी पहचान के मोहताज नहीं, कोई नेता नहीं है, ना ही इनको कहीं हम प्रचार प्रसार में आए हैं। डॉक्टर डीपी सिंह जी जिले में एक नाम है कि बहुत अच्छा कार्य भी करते हैं और होम्योपैथिक के सेवा सदन आश्रम के नाम से इनका हॉस्पिटल भी चलता है। इन्होंने सभी बच्चों को बहुत उत्साहित किया है और सभी लोगों को अपने हाथों से पुरस्कृत भी किया है। इनसे बातें करेंगे और कुछ ऐसे ज्वलंत मुद्दों पर की बात हम करेंगे कि जो आज भी हमारे देश में एक धब्बा है। बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर। सर, आप तमाम ऐसे हैं जो कि स्कूल है, तमाम लोग बड़े बड़े नेता बुलाते हैं और बड़े बड़े अधिकारियों को भी बुलाते हैं। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण समय निकाल कर इस विद्यालय को दिया है। जी। तो विद्यालय के जितने हमारे विद्यार्थी हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? मैं यही चाहूंगा, हम सभी को इस देश ने जन्म दिया है, परमात्मा के बाद इस देश ने जन्म दिया है और इस देश को उन्नत बनाने के लिए, उन्नत शिखर पे ले जाने के लिए हम तो एक यूनिट है। ये विद्यालय जैसे एक यूनिट है और अगर एक एक ईंट मजबूत होगी तो हमारा भवन निश्चित रूप से मजबूत बनेगा। ये बहुत बड़ा प्रयास चंद्रिका भैया कर रहे हैं और इन्होंने ही कहा कि मैं किसी राजनेता को नहीं बुलाना चाहता, मैं आपको बुलाना चाहता हूँ, क्योंकि आप साक्षात एक प्रमाण है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे अच्छा लगा कि नहीं, अगर इनमें से 10 बच्चे भी मेरी बात समझ पाएंगे तो निश्चित रूप से देश में 10 ईंट जोड़ने का काम मैं कर पाऊंगा। एक गिलहरी की तरह से, जैसे रामायण में कहा गया था, गिलहरी भी अपने पंखों में धूल लेके जाती थी और राम सेतु में डालती थी, वही कार्य मैंने आज करने का प्रयास किया है और बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बधाई और शुभकामनाएं। डॉक्टर साहब, कहीं न कहीं सरकारें भी बहुत शिक्षा पर काम कर रही है, लेकिन आज के समय में शिक्षा पर 18% जीएसटी लगाई जा रही है। तमाम लोग हैं इस समय, जो शिक्षा है, जितना ज्यादा पैसा जो देगा उतना उच्च शिक्षा को पाएगा, और ये शिक्षा के बीच और गरीब जनता के बीच ये खाई होती जा रही है। तो सरकार से भी कुछ ऐसा हो कि ये जो जीएसटी है 18%, इसको कुछ घटाना चाहिए। देखिए, ये प्रयास तो निश्चित रूप से हम सभी को मिलकर करना होगा, लेकिन मेरा अपना मानना है कि जैसे हम ही लोगों ने, हमने विदेशों से शिक्षा भी प्राप्त की, तो ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे संस्थान हैं जहाँ कोई भी आर्थिक बहुत लंबी चीजें नहीं है। बहुत बड़े विद्यालयों की बात ना करें, बहुत बड़े इंस्टीट्यूट्स की बात ना करें, और जरूरी नहीं कि बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से ही हम लेके आएंगे तो शिक्षा तभी हम कुछ कर पाएंगे। जुनून और जज्बा हमारे मन में होना चाहिए कि हम एक मध्यम स्तर के विद्यालय से भी पढ़ें और बेहतर से बेहतर कार्य कर सकें। जैसा कि मैंने खुद अपनी जिंदगी में देखा है, मैं कहीं किसी इंटरनेशनल चिकित्सक की सुविधाओं को नहीं पाया, लेकिन इस जनपद से जाके मैंने जो सुविधाएं सीखी, आज मैं निश्चित रूप से एक बेहतर काम कर पा रहा हूं, जिसका मुझे सुकून है। तो जीएसटी पे तो प्रयास होना चाहिए, तो सभी लोग मिलकर करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से पहले हम अपनी पढ़ाई को व्यवस्थित करें। हमारे अभिभावक अपने बच्चों की पढ़ाई को सुनिश्चित करें कि वो किस दिशा में जाना चाहते हैं और बेहतर कार्य करना चाहते हैं। पहले इस पे ध्यान देना होगा कि हमारा बच्चा बेहतर कार्य करे। सबसे पहले डॉक्टर साहब ने बताया कि अपने बच्चों पर तो फोकस करना अनिवार्य है, लेकिन एक बात तो हमने देखी है, हम कभी किसी के बीच नहीं जाते हैं, आप जानते ही हैं, ना ही हम प्रचार प्रसार के लिए आए। लेकिन आज सांसदों का वेतन बढ़ाया जा रहा है, वेतन भत्ते बढ़ाए जा रहे हैं, तो क्यों ना हम
शिक्षा को टैक्स फ्री करें, ताकि हर गरीबों को वही शिक्षा मिले जो अमीर के लोग भी पाते हैं। हमारे बीच चंद्रिका जी है और इन्होंने एक पहल किया कि ना ही किसी बड़े अधिकारी को बुलाए हैं और ना ही कोई नेता को बुलाए हैं। एक बार हमारे ऐसे शख्स जो कि स्वास्थ्य के जगत में एक अच्छा सेवा भी करते हैं, तमाम लोग इनसे जुड़ते हैं और इन डॉक्टर साहब ने अपनी बातों से और अपने शिक्षा से बच्चों में ऊर्जा भरी है। सर, शुभ नाम आपका? चंद्रिका यादव, गाजीपुर। सर, आपको कैसे लगा कि हमें एक डॉक्टर और एक शिक्षित व्यक्ति से ऐसा वितरण कराना चाहिए? देखिए, ये जो शिक्षा जगत है जी, यह अलग चीज है। इसमें हर जाति, हर धर्म, हर दल, हर पार्टी के बच्चे पढ़ते हैं। हम किसी व्यक्ति विशेष को यहाँ राजनीति नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जहाँ शिक्षा हो वो फ्री माइंड हो, वहाँ सबका साथ, सबका विकास हो। इसलिए हमने डॉक्टर साहब को चुना, क्योंकि जब किसी बड़े नेता को बुला देंगे हम तो ये राजनीतिक मंच हो जाएगा। इसलिए हम चाह रहे थे कि बच्चे जो हैं संघर्ष करना सीखें, और वह संघर्ष जिस तरह से डॉक्टर साहब ने किया है, मैं सोच रहा था, मेरे अंदर एक भावना थी कि डॉक्टर साहब की बात को लोग सुनेंगे तो एक इनके अंदर, जैसे आपने वो राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी का नाम सुना, राष्ट्रपति का, उन्होंने कितना संघर्ष किया। तो जब बड़े लोग ओहदे पर जाते हैं तो उनसे लोग सीखने का अवसर मिलता कि हम भी इसी तरह एक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी आगे। इसलिए हमने सोचा कि डॉक्टर साहब को मैं मुख्य अतिथि बना करके हम भी धन्य हो जाएंगे, और हमारे जो ग्रामीण अंचल क्षेत्र के बच्चे हैं, इनके माता पिता, इनके गार्जियन हैं, वो भी सोचेंगे कि हमारा भी बच्चा इस तरह डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बड़े से बड़े पदों पर जाए। डॉक्टर साहब अकेले नहीं आए हैं, डॉक्टर साहब का पूरा परिवार आया है और सभी लोगों को ऊर्जा भरा है। हम उनसे एक एक करके बात करेंगे। ये देख रहे हैं बच्चे हैं। सर, अपना शुभ नाम बताएंगे? डॉक्टर वरुण नागवंशी। सर, यहाँ पे आके बच्चों के बीच आपको कैसा लगा? नहीं, बहुत अच्छा लगा। बच्चों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? बच्चों के लिए यही संदेश है कि अपने इंटरेस्ट को फॉलो करें, जो जिस चीज में मन लगता हो उसको अच्छे से करें। जी। और आपने क्योंकि बाहर भी पढ़ा है और आप इस दिशा में भी हैं और अग्रसर भी हैं, लेकिन सरकार के लिए कुछ ऐसा भी बताएं जो समाज में आज शिक्षा का एक स्तर हो गया है। आप बखूबी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, जो कि जीएसटी 18% है। तमाम हमारे ऐसे बच्चे हैं लोग कहते हैं कि इसमें जीएसटी घटानी चाहिए, इसके लिए क्या करें? ऐसा है कि शिक्षा फ्री ही होना चाहिए, निःशुल्क होना चाहिए, जैसा कि प्राइमरी विद्यालयों में है भी, लेकिन उसको भी इंग्लिश मीडियम करने का प्रयास करना चाहिए कि उसी के तलाश में बच्चे शहर में जाते हैं। तो अगर आप गांव में उपलब्ध करा देंगे तो सबसे बेहतर है। सबसे बड़ी बात डॉक्टर साहब ने कही है दोस्तों, कहीं न कहीं शिक्षा को हर तरह से मुक्त करनी चाहिए और कहीं न कहीं शिक्षा पे सभी लोगों को काम करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश आज भी हमारे देश में शिक्षा पे 18% जीएसटी है। तमाम हमारे शिक्षक लोग और तमाम ऐसे पढ़ने वाले लोग भी इस बात के मुद्दे उठाते रहे हैं, लेकिन सरकारें क्या करती है ये तो भगवान ही मालिक है। हमारे बीच तमाम शिक्षक भी हैं और हमारे बच्चे भी हैं जो यहाँ से निकलकर एक उज्जवल भविष्य के लिए अपना अग्रसर होंगे। और सर, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो विद्यालय के लिए, इस विद्यालय के लिए सबसे पहले तो मैं चंद्रिका भैया के इस जुनून को सलाम करता हूं कि जो इस भयानक घोर गांव के एकदम बीच पतझड़ की जगहों पे इन्होंने इतना सुंदर विद्यालय खोल रखा है और प्रयास कर रहे हैं। तो मैं और मेरे साथ मैं चाहूंगा कि जनपद ही नहीं, पूर्वांचल के बहुत से लोग जुड़ें और इस विद्यालय के लिए तन मन धन से जो भी सहयोग करना चाहते हैं करें, और ताकि यहाँ पे बच्चों को और भी अच्छी सुविधाएं मिल सकें, जिससे बच्चे निश्चित रूप से इनके जुनून को आगे बढ़ाकर देश की सेवा कर सकें। बहुत ही अच्छी पहल डॉक्टर डीपी सिंह से आपने जाना है और हम आप लोग से गुजारिश करेंगे कि आप अपने सुझाव और कमेंट जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आज इन लोगों के बीच आके बहुत अच्छा लगा है। आप अपने बातें जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।